यदि सरकार आपका अधिकार छीन ले, जो कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार है, तो आप क्या करोगे? क्या आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। संविधान के आर्टिकल 32 को बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है और हार्ट और सोल कहा है। आज हम आर्टिकल 32 को देखेंगे। तो आर्टिकल 32 क्या है? अगर तुम्हारा किसी मौलिक अधिकार का हनन हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हैं। यह कानूनी अधिकार ही नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार भी है। मतलब अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट टूटता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट को पा सकते हैं। इसके अंदर आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पावर बताई गई है। तो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। रिट 5 प्रकार की होती है। पहली, हेबियस कॉर्पस। अगर किसी व्यक्ति को किसी कारणवश पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे किसी भी नज़दीक के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, जिसका आदेश सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है। दूसरा है मैंडेमस। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने काम ना करे या अपनी ड्यूटी पूरी ना करे, तब अगर किसी व्यक्ति के अधिकार जो कि मौलिक अधिकार है उनका हनन हो, तो वो सीधा मैंडेमस के लिए एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश देते हैं उस व्यक्ति को उस कार्य को पूरा करने के लिए। तीसरा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में कहा गया है कि अगर कोई निचली अदालत अपने काम प्रोहिबिशन में कहा गया है कि अगर कोई निचली अदालत नैसर्गिक न्याय या फिर किसी भी तरीके से गलत निर्णय दे तो उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रोहिबिशन की रिट जारी की जा सकती है। चौथी रिट को कहा गया है सरसरी। सरसरी का अर्थ होता है गलत आदेश देने से या फिर उसे रद्द कर। सरसरी के तहत ये जो अधिकार दिया है, इसके लिए सिर्फ अदालत के निर्णय के खिलाफ ही इसे निकाला जा सकता है। इसके अंदर अगर न्यायालय किसी गलत निर्णय को रोकने के लिए या फिर किसी न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ दिया जा सकता है। को वारंटो 5वीं रिट है, जिससे किस अधिकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा को वारंटन की रिट जारी की जाती है, जिसमें पूछा जाता है कि किसी भी अधिकारी को गैर जिम्मेदारी तरीके से या बेकायदेशीर पने से उस पद पे ना बैठने दिया जाए। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि कितने प्रकार की रिट होती है। ये एमपीएससी और यूपीएससी में हमेशा पूछे जाने वाला सवाल है। तो आपको याद होना चाहिए कि रिट 5 प्रकार की होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि रिट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत दिए जा सकते हैं, जिसमें आर्टिकल 32 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दी जाने वाली रिट की पावर है और 226 जो है वो हाई कोर्ट को दी जाती है। इसमें 226 में जो रिट दी जाती है वो ज़्यादा व्यापक तौर पे दी जा सकती है, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तभी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। लेकिन अगर 226 के तहत हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ दूसरे कारण के वजह भी रिट जारी कर सकती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी के समय जो भारत के प्रत्येक नागरिक को मिले हुए अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उनमें से सिर्फ 21 और 20 को छोड़कर सभी के सभी जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो सकते हैं, जिस कारण हमें यह जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो कुछ लिमिट के साथ में दिए गए हैं। ऐसे ही पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो को जानने के लिए और देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।